अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के टॉपिक है कि जिन्नात से कैसे दोस्ती करें। जिन्नात से दोस्ती करने के लिए आसान तरीका भी है और हार्ड भी है। अगर कोई जिन्नात को अपना दोस्त बनाते हैं तो कुरान में दिया हुआ जो सूरा जिन, इसको आपको एक 40 दिन अमल करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना साइक पकड़ें या फिर कोई उस्ताद। अगर बिना उस्ताद या फिर शाइक के ज़रिया आप अगर एक काम करेंगे तो आपकी बर्बादी ही बर्बादी है। और दूसरा तरीका है कि मान लीजिए कि आपको किसी मोहब्बत किसी जिन्नात से हैं, लगभग पुराने रिश्तेदार हैं, जो आपको पता नहीं है कि फिर भी आपका पास जिन्नात की असर है। कुछ मोमिन जिन्नात ऐसा होता है, किसी से दिलचस्पी हो जाते हैं, यार बन जाता है उसका, तो उसके पास भी जिन्नात रहता है। लेकिन आपके साथ अगर मुलाकात हो, बातचीत हो, तो ऐसा कौन है कि खा पी के काम नहीं कि जिन्नात आपका गुलाम बन के रहेगा। इसको आपको पकड़ना चाहिए, ये प्रोसेस है। और एक तरीका है कि मान लीजिए कि आप पहले आमिल हैं, किसी जिन्नात की पेशेंट को देखते हैं, तो अगर वो जिन्नात मोमिन हो तो आपका पास दोस्ती की खातिर रह सकता है। लेकिन आमिल बनने के लिए आपको उस्ताद भी ज़रूरत पड़ेगा। छोटा मोटा काम नहीं, ये लाइन बिल्कुल आग से लेकर खेला हुआ आग की मैदान है ये। इस लाइन पर जो भी उतरेगा सोच समझ के उतरे। आज जो प्रोसेस मैं देता हूँ, क्लास कराता हूँ, यानी कोचिंग पे देता हूँ, पूरा मुकम्मल सिखाता हूँ। ये प्रोसेस में आपका जिन्नात दोस्ती की हाथ देगा। आपसे आप कुछ भी सवाल करोगे जिन्नात या जादू को बर्बाद करने के लिए, कोई खबीस जिन्नात को पकड़ने के लिए, आपकी परिवार को सेफ्टी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, तो आप उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाएंगे। जब उसको बुलाएंगे वो आयत पढ़ के बुला लेना, इंशाल्लाह काम कर देगा, फिर चले जाएगा। फिर दोबारा ज़रूरत पड़े तो फिर उसी मौक्कुल को बुलाइए, या फिर उसकी लाइन में जितने मौक्किल है सभी को बुलाइए। इसमें भी अमल करना पड़ता है। तो ये जिन्नात आपके पास नहीं रुकेगा, आपका काम करके चले जाएगा। जब ज़रूरत पड़ेगा तब बुला लीजिए। फिर कुछ अमल ऐसा भी है कि आपका पास रहेगा हर घड़ी हर वक्त। इसके लिए आपको दूसरा जगह देना पड़ेगा, यानी आप उसको अपना कमरा देना पड़ेगा। ऐसा भी कोई अमल करना चाहते हैं तो हमसे मिले, कांटेक्ट करें। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप वॉइस SMS करें, व्हाट्सएप के जरिए पूरे मुकम्मल जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह हम दोनों उस्ताद हैं। 2 साल से करीब स्टूडेंट तैयार करता हूँ। यहाँ पर आलिम की ज़रूरत नहीं है कि आलिम ही आना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन मुसलमान होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुरान की आयत है भाई। अब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, खड़े खड़े पेशाब करोगे, तो तुम्हारे लिए ये नहीं होगा। सुन्नत मुताबिक अगर कोई चलता है, कोई बंदा मोमिन मुसलमान, तो आए, इंशाल्लाह आप अमल करें। हम इजाज़त देंगे अमल करने के लिए। आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारा इजाज़त लेके दूसरों को इजाज़त देंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, आप बर्बादी होंगे। मैं पहले ही बोल देता हूँ। आप मेरे स्टूडेंट बनेंगे, हम आपको अमल करने की इजाज़त देंगे, आप अमल करेंगे। कोई भी जिन्नात से, कोई भी जगह में, कोई भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अमलियत ज़िंदगी है। अगर आप ज़्यादा उड़-फड़ करेंगे ना, जो आप सीख लिए फिर दूसरों को आप इजाज़त देने की कोशिश करेंगे हमारे ज़रिया, तो आप इसके पीछे बर्बादी खुद होंगे। इसके ज़रिए हम बर्बादी नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको अमल करने के लिए दिए हैं, दूसरे को इजाज़त देने के लिए नहीं। क्योंकि आपका जो जो परेशानी वो हमारे ऊपर आएगा। उस्ताद बनने से कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी आके उस्ताद बन जाएगा। ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिलेगा, कहीं भी आपको दिखाई देगा ये करो वो करो। पहले उसको बोलिए कि आप करे हैं कि नहीं, आप पहले करे हैं ये अमल, उसको पहले आजमाइश कीजिए उसके बाद। तो खैर मैं किसी की बात यहाँ पर बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत से ऐसे हैं आपको मिलेगा। हम जिसे इजाज़त देंगे वो अमल करेगा, वो पेशेंट देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रहे, आप दूसरों को इजाज़त ना दें, नहीं तो आपका बर्बादी इसके ज़िम्मेदार खुद आप होंगे। ये वीडियो के ज़रिए मैं खुलासा कर देता हूँ। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर बातों में मेरा कोई गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।